Audio Jungle। श्रम शरीर के द्वारा, श्रम मन के द्वारा, दोनों को समान सम्मान देना चाहिए। आज के परिवेश में जो लोग शरीर के द्वारा श्रम करते हैं उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना कि मन से श्रम करने वालों को, क्योंकि वह एक जगह बैठकर अपने अनुसार काम करने का या कराने का दिशा निर्देश जारी करता रहता है, जो अपने आप को एक सम्मानीय व्यक्ति का दर्जा प्राप्त कर लेता है। अतः देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी तरह के श्रम का सम्मान करना चाहिए। आलस को दूर फेंक देना चाहिए ताकि यह देश भी उन देशों से आगे हो जाए जिनकी दुनिया में अपना एक सम्मान और पूछ है। इसी विषय पर बोले ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली राजेश गुप्ता जी। हम सब लोग एक धारणा बनाए हुए हैं कि जो व्यक्ति शरीर से श्रम करता है, शरीर को सेवा में लगाता है, उसका स्तर कुछ कम होता है, और जो मन से कार्य करता है, मन से सेवा करता है, उसका स्तर कुछ अलग होता है। शरीर की सेवा, शरीर के द्वारा श्रम करके हम जो भी कार्य करते हैं वो वास्तव में श्रम ही कहलाया जाता है। अगर हमें सफाई करनी है तो हमें श्रम करना पड़ेगा, झाड़ू हाथ में लेके लगानी पड़ेगी, कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डालना पड़ेगा, हम सबको इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। और अगर हम मन से कार्य करते हैं, श्रम करते हैं, तो हम लोगों को, जनता को सामान्यतः एक अपना आदेश या अपनी सलाह या अपनी बात के माध्यम से उसको कराने की कोशिश करते हैं, जो मन का श्रम होता है। मगर मन के श्रम से ज़्यादा शरीर के श्रम करने वालों को हमें उनकी अहमियत को समझना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से कार्य आपने देखे होंगे कि वही करते हैं और उन्हीं के करने से हमारे देश में विकास होता है। कई लोगों ने, हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने कहा है, कई बार आप लोगों ने इसको सुना भी होगा, कि हमें अपने 2 समय की रोटी को स्वयं अपनी मेहनत के द्वारा कमाना चाहिए, और वो मेहनत हम अपने लिए अगर सोच के करते हैं तो ऐसे ही सब अगर सोच के करेंगे तो ये देश का हर व्यक्ति श्रम करेगा, उस श्रम से हर व्यक्ति निरोग तो होगा ही होगा, अपने कार्यों के द्वारा उसमें एक आत्मसम्मान और अपनी एक जो गरिमा है वो बन के आएगी। इसीलिए जिस देश में लोगों ने श्रम करने की आदत डाल रखी है, उस देश का विकास एकदम रॉकेट की ऊंचाइयों की तरह भागता चला जा रहा है। जिस देश में लोगों ने आलस्य को त्याग दिया है और मन और शरीर दोनों को लगा के रखा है, मन और शरीर दोनों को, ऐसा कि नहीं करते कि मन को लगा दिया तो शरीर को नहीं लगाया, शरीर को लगाया तो मन को नहीं लगाया। मन और शरीर दोनों को लगा कर जो श्रम करते हैं, उस देश के विकास की स्थिति आप खुद समझ सकते हैं कि वो देश कौन है। क्यों ना हम अपने भारत देश को भी उस देश के आगे लाने की कोशिश करें और आलस्य के इस लबादे को छोड़कर, फेंक कर, हम अपने मन और शरीर के श्रम को ओढ़कर, कार्य कर कर, दिखाकर, लोगों को सलाह मशवरा कम देकर स्वयं करके अपने भारतवर्ष को भी आगे बनाने में लगें। हम श्रम दिवस, लेबर डे मनाकर केवल इसकी इतिश्री कर लें
और उस पर जो है लोगों को याद करके उनकी बातों को दोहरा लें, उससे देश नहीं आगे बढ़ने वाला, उससे हमारे नौजवान नहीं आगे बढ़ने वाले। सोचिए नहीं, करिए, करके दिखाइए, अपने आप देश आगे बढ़ेगा। और हमारा किया हुआ श्रम, चाहे वो मन का हो चाहे शरीर का हो, रोज़ श्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और मनाए जाने की सबको शपथ अवश्य लेनी चाहिए। और आने वाला समय हमारा भारत का एक बहुत ही चमकता और उज्जवल भविष्य बनकर रहेगा, अगर हमारे देश के लोग मन और शरीर से श्रम करने में सम्मान के साथ, बिना किसी शर्म के साथ, बिना किसी हिचक के साथ लग जाएं और देश को आगे बढ़ाने में एकदम शपथ ले लें। कोई वजह नहीं कि हमारा भारत देश उस देश को भी आगे बढ़ा के चलेगा, उस देश को भी पिछाड़ देगा जो आज हम उसकी बात करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं। भारत को बढ़ाना है, भारत को आगे चलाना है, तो हमको शरीर का श्रम और मन का श्रम दोनों को एक साथ लेकर चलना है, चलना पड़ेगा। और हम सब चल दिए हैं। जय हिंद, जय भारत।